अपने पड़ोसी देशों के मुकाबले भारत में लगातार चुनाव हो रहे हैं। श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल में समस्याएं भी हैं, साथ में राजनीतिक अशांति भी है। भारत के अलावा बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप बनता है। इनमें भारत सबसे बड़ा है। भारत में 1952 से लगातार संसद का चुनाव हो रहा है। संसद से चुनी हुई सरकार बनती है। भारत ने स्थिर जनतंत्र की मिसाल रखी है। भारतीय सभ्यता ऐतिहासिक भी है और जारी भी है। भारत के लोगों ने 1975 में लादे गए इमरजेंसी का मुकाबला भी किया है। भारतीय उपमहाद्वीप के पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान अलग तरीके से अस्थिर देश हैं। नेपाल में जरूर ही अभी अभी राजतंत्र का खात्मा हुआ है और जनतंत्र पटरी पर आ रहा है, परंतु नेपाल का जनतंत्र इसके चुने हुए सांसद, भ्रष्टाचार और अन्य कमजोरियों में है। अलबत्ता बांग्लादेश, जो 1971 में भाषा के सवाल पर पाकिस्तान से अलग देश बना, वह एक स्थिर, सेकुलर, जनतांत्रिक और विकासशील रास्ते पर है। श्रीलंका में सांप्रदायिक शासन, परिवारवाद, खेती और अर्थनीति के संकट में है। कर्ज ले लेकर और जाल में फंसकर गृह युद्ध झेल रहा है। पहले से ही सभी लोगों पर सिंगली बहुमतवाद और सिंगली भाषा लादकर तमिलों से भेदभाव की वजह श्रीलंका गृह युद्ध से घिरा रहा था। 1983 के बाद इस देश में उस समय जयवर्धन की सरकार के समर्थन से अल्पसंख्यकों पर दंगे रचाए थे। तब तमिल समर्थित उग्रवाद लिट्टे के नेतृत्व में फलता फूलता रहा और मुसलमानों के खिलाफ भी यही हुआ। पाकिस्तान और श्रीलंका के मुकाबले भारत ने जनतांत्रिक भावना का समावेश करके भाषा की नीति बनाई। राष्ट्रभाषा हिंदी लादने की जगह राष्ट्रीय भाषाओं की नीति अपनाई। हिंदी और अंग्रेजी संपर्क भाषा बनी रही। आज श्रीलंका जैसे छोटे से द्वीप के समान 2 करोड़ आबादी वाले देश से भारत को सबक लेना है। हालांकि हम 130 करोड़ आबादी वाले और संभवतः 2023 से दुनिया में सबसे अधिक हो जाने वाले आबादी वाला देश हो जाएंगे। श्रीलंका के 1983 के दंगों से सबक नहीं ली गई है। मुद्रास्फीति की नीतियों से और भाई भतीजावाद से भी श्रीलंका बर्बाद हुआ। यह इतना बड़ा है कि यहाँ पूरा राष्ट्र एक साथ बगावत पर शायद ही उतरे। भारत में पूरब से क्रांतियाँ और बगावत भी उभरी, उसका देश के बड़े हिस्से पर असर भी पड़ा। पड़ोसी देशों से भारत को सीखना है। रोजगार के अवसर बढ़ाते हुए आर्थिक विकास और समावेशी विकास, स्थिर और जनतांत्रिक सेकुलर पथ पर चलना है। इसके साथ साथ भारत को सीमा की चुनौतियों की गंभीरता को भी समझना है।